नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। 2018 की ये वैकेंसी थी और इसकी जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो ये कट ऑफ ला रहा हूँ वो आरपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल जो कट ऑफ मानी गई थी उसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जांच पात्रता और काउंसलिंग के माध्यम से करवाई गई है। पात्रता जांच काउंसलिंग उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। तो ये लास्ट फाइनल कट ऑफ है, ये लास्ट फाइनल कट ऑफ है जिसके बेसिस पे पोस्टिंग जो है वो मिली थी। तो देखिए ये 2018 की वैकेंसी की कट ऑफ है। अभी जो वर्तमान में आप बायोलॉजी से अगर तैयारी कर रहे हो, जीव विज्ञान से, तो आपको जो प्रीवियस जो एग्जाम लगा था उससे 10 या 12 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे आप कट ऑफ आपके सामने है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ है। देखिए जनरल की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 287.52 गई है। ठीक है, और ये जनरल जो है उसमें पुरुष और महिलाओं की दोनों की यही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवोर्स की जो है 275.37 गई है। ठीक है, विड्रो की 190.25 गई है। इस बेसिस पे अगर परसेंटेज की अगर बात करें बायोलॉजी की, तो देखिए परसेंटेज लगभग 64% यहाँ पे जिसकी बनी थी उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, इसमें जैसे 90 है, 190, तो इनकी कट ऑफ अलग गई है। तो ये जनरली क्या है कि 64% वालों का जनरल कैटेगरी से महिला और पुरुषों का सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए दोस्तों, बात करता हूं मैं, पहले क्या है कि एक नियम नहीं था, आजकल ये शिक्षा विभाग ने नियम कर दिया है कि जो फर्स्ट पेपर होता है जीके वाला, सेकंड जो पेपर होता है सब्जेक्ट वाला, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट पेपर में है 75 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, उस हिसाब से 150 अंकों का 150 नंबर का तो ये फर्स्ट पेपर होता है और 300 नंबर का क्या नाम से सेकंड पेपर होता है। इस हिसाब से 450 से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो टोटल बनती है। तो 450 में कट ऑफ 287.52 रही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में शिक्षा विभाग ने ये नियम निकाल दिया है कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स प्राप्त करना ही होगा। अगर आपका एक पेपर में अच्छी परसेंटेज बन रही है, अगर दूसरे पेपर में 40% से कम अंक अगर प्राप्त हो रहे हैं तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमम दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। कुछ कैटेगरीज है जिसमें रिजर्व कैटेगरी है, उनको 5% की यहाँ पे छूट दी गई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी अपन ने बात कर ली, जीव विज्ञान बायोलॉजी की। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में 271.62 कट ऑफ गई है। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो अप्रोक्स 60 या 61% वालों का यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विडो की है 132.86% रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में अगर आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है और अगर सब्जेक्ट से आप आराम से 110 से 130 तक आपका स्कोर रह रहा है तो क्या नाम से आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। फर्स्ट पेपर में आपको केवल क्वालिफाई नेचर करना है, उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ गई है 246.19। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो जनरली यहाँ पे अप्रोक्स 54 से 55% में यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे बच्चों का हो गया। ठीक है, और विडो की जो है 79.79। ठीक है, तो यहाँ पे ये एससी की जो है वो कट ऑफ है। देखिए दोस्तों, एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ है वो गई है 222.88। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 49 या 50% में यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो गया बच्चों का एसटी कैटेगरी से। तो और जो विडो की है 108.74%। यहाँ पे परसेंट जो निकलती है वो दोस्तों मैंने बता दिया 450 अंकों से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 272.82। ठीक है, विडो की गई थी 173.92। ठीक है, तो ये महिला और पुरुषों की सेम गई है 272.82। तो इस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 60 से 61% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 60
60.62%, ठीक है। तो 60 से 61% के अप्रोक्स यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और अगर अब आप जैसे इस कैटेगरी को अंदर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप फर्स्ट पेपर में अगर आप 45 क्वेश्चन सही करते हैं तो 45 के हिसाब से 90 क्वेश्चन सही हो गए। और यहाँ पे सेकंड जो पेपर होगा उसमें 92 क्वेश्चन अगर सही करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे 184 हो जाएगा। 184 से अगर दोनों को मिलाते हैं तो 274 यहाँ पे ये अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो सामान्यतः यहाँ पे इस बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो गई थी 225.88, ठीक है। यहाँ पे 225 to 88.88 जो परसेंटेज वो रही थी एमबीसी कैटेगरी की। और एमबीसी कैटेगरी की परसेंटेज की बात करें तो 50.19 में यहाँ पे सिलेक्शन बच्चों का हो गया था, ठीक है, जनरल और महिला और पुरुषों में एमबीसी में, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए अगर आपको सिलेक्शन अगर लेना है एमबीसी कैटेगरी से जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही करते हो तो 60 नंबर ये हो गए 60। और यहाँ पे अगर सेकेंड पेपर में 83 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में सही करते हो तो 66 नंबर ये होते हैं, तो टोटल होते हैं 226 नंबर हो गए। और यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई, 225 गई है। तो अप्रोक्स 226 यहाँ पे इस बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे 178.40% यहाँ पे रही है जीव विज्ञान बायोलॉजी में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है 35% मार्क्स यहाँ पे लाना होगा फिजिकल हैंडीकैप्ड को। तो 35 के हिसाब से 75 क्वेश्चन है, 75 का 33% हो गया 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सही करना होगा। और इनको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, तो टोटल 54 नंबर तो ये हुए। सेकंड जो है वो अगर आप 53 ये क्या नाम से अप्रोक्स अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो 60 के हिसाब से भी आपके 120 नंबर जो है वो हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ जो जा रही है वो 174 गई। प्लस यहाँ पे मान लो 64 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपका सिलेक्शन इस कट ऑफ के बेसिस पे हो जाएगा। तो दोस्तों सामान्यतः अगर आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करना है, किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, तो आपको प्रीवियस जो है कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद में आपको तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। दूसरी बात है कि आपको एक आइडिया लग सके कि अपने को अब जो है कितना टारगेट लेना है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज अभी वर्तमान में अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में अगर आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि क्वेश्चन हार्ड हो, लेवल हार्ड हो, एग्जाम पैटर्न में जो एग्जाम लगेगा उसमें सरल आ जाए। तो आपको विधिवत तरीके से ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। जनरली आप नो टेंशन होते हुए दीजिए। हो सकता है कि यहाँ पे आपके जिस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके अगर 200 ही अगर यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में 300 आ जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है कि पेपर लेवल कैसा है, ठीक है। तो कट ऑफ डिपेंड होती है पेपर लेवल पे, पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जिस जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से बायोलॉजी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे फर्स्ट पेपर में आप 45 क्वेश्चन सही करते हैं तो दोस्तों 90 नंबर ये हो गए। और सेकंड जो पेपर है उसमें 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो 98 क्वेश्चन नंबर हो गया। 288 नंबर अगर प्राप्त हुए तो 287 कट ऑफ यहाँ पे गई थी। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी जो है वो करनी है दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए मैं कट ऑफ का वीडियो लाया था दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की न्यूज़ अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।